हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो लाए आपके लिए एक सीरीज चल रही थी ओल्ड पेपर, यानी जो आरपीएससी और आरएसएम बोर्ड द्वारा जो राजस्थान जीके के जो एग्ज़ाम्स के जो पुराने प्रश्न पत्र थे उसकी एक सीरीज अपने चैनल पर चल रही है। तो उसी सीरीज के अंदर कल नहीं परसों मैंने एक पेपर कराया था, आर एस प्री का जो पेपर करवाया था, उसी पेपर के अंदर जो 50 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए थे। 50 क्वेश्चन मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो वही 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाया। उसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है उसको अपन हल करने वाले हैं। और ये बहुत ही आसान पेपर था, इतना टफ नहीं था। एक बार आप जो आर एस की तैयारी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट भी, और जो देखना चाहते हैं कि आर एस प्री का पेपर कैसा बनता, वो भी इस सेशन को अच्छे से देख सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, बस हल्का सा। बाकी पेपर का लेवल वही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते सीधे। 50 करवा दिए थे मैंने ऑलरेडी, अब 51 की ओर चलते हैं ना। सीधे चलते हैं अपन 51। ये आ गया 51। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 उसका आंसर हो जाएगा सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना? कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। 2019 में। कब घोषित की गई थी? 2019 के अंदर घोषित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। 53 का बालकस कजाकिस्तान, टिटिकाका बोलीविया और पेरू, ईरी जो है यूएसए कनाडा और बैकोल जो है यूक्रेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 का 4 नंबर। बैकोल जो यूक्रेन में नहीं है अभी, है ना। बाकी सब सभी सही सुमेलित है। जैसे बालकस कजाकिस्तान में, झील टिटिकाका बोलीविया और पेरू में पड़ती है, ईरी जो यूएसए कनाडा में पड़ती है। बैकोल झील जो है ये यूक्रेन में नहीं स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गौड़नाया शौर्य सूती वस्त्र। गौड़नाया शौर्य सूती वस्त्र ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, अनसान लोहा इस्पात, योकोहामा जलपोत निर्माण से, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अपने राजस्थान का है। तो गोगोलाव जो संरक्षित क्षेत्र है वो नागौर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? नागौर के अंदर पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनको सुमेलित करना। लालगढ़, त्रिपुर सुंदरी, गागरोन का किला और नाकोड़ा। तो इसको सुमेलित करते हैं। एक तरफ सूची दे रखी है, एक तरफ लालगढ़ जो है आपका बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ का है आपका बीकानेर में। त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है। गागरोन का किला आप सभी जानते हैं झालावाड़ के अंदर स्थित है। नाकोड़ा जो है बाड़मेर में स्थित है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये लिखा हुआ आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना? निम्नलिखित में से विशेषता किस नदी की है? इसका उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों में से। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़ज, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा। ये जो विशेषता है ये बनास नदी की विशेषता आपको बताई गई है, क्योंकि बनास नदी कुंभलगढ़ खमनोर के पहाड़ियों से निकलती है और ये मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़ज और कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 58। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 58 का कौन सा जो सही सुमेलित है वो देखना अपने को, ठीक है। CWG भरतपुर बिल्कुल सही सुमेलित है। BW और HW बाड़मेर, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है अपना, ठीक है। और BSHW ये भी सही सुमेलित नहीं है अपना। और AW डूंगरपुर सही सुमेलित है, ठीक है।
तो 58 का जो सही आंसर माना वो 4 नंबर माना भाई आंसर की के अनुसार, फाइनल आंसर की के अनुसार बता रहा हूँ मैं। आपके मन में आ रहा होगा BWS बाड़मेर में आता, नहीं, इसका जो आधा थोड़ा सा पार्ट BWSW में आता, बाकी बाहर है, तो ये पूरा पार्ट नहीं आता। और BSSW यानी गंगापुर में भी नहीं आता पूरा पार्ट, ठीक है, क्योंकि गंगापुर जो आता है वो BWSW में आता है और बाड़मेर जो आता है वो BSHW में आता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न में से थार के मरुस्थल का भाग है। तो 59 का जो सही आंसर अपन देखते हैं, थार के मरुस्थल का जो भाग है वो कौन कौन सा है। देखो, गोडवाड़ प्रदेश थार के मरुस्थल का भाग है, शेखावटी प्रदेश थार के मरुस्थल का भाग है, गग्गर का मैदान थार के मरुस्थल का भाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ABD, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी, बनास का मैदान है जो थार के मरुस्थल का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो डोडा बेटे जो चोटी स्थित है वो कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें राजस्थान जी का इंडिया जी के जिसमें पूछा जाता है, इंडिया भूगोल का पार्ट जिस एग्जाम में आता है उसके लिए डोडा बेटा जो चोटी स्थित है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या बना, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक था। ग्रामीण तो था, आप सभी जानते हैं कौन सा में 61 का जो सही आंसर देखते हैं, तो इसमें ग्रामीण तो पाली में था और नगरीय टोक में था। ये गलत हो गया, अभी डूंगरपुर दे दिया तो मतलब गलत हो गया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को RPSC ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। अगर डूंगरपुर की जगह पाली होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का द्वितीय स्थान में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो 62 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, भाई डूंगरपुर जिले को माना, ठीक है। इसमें भी विवाद हुआ था इस क्वेश्चन पे, लेकिन फाइनल इसको डूंगरपुर बिल्कुल सही माना कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति ने ST की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से जो सर्वाधिक जो है वो डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन उत्तर से दक्षिण गलियारे में स्थित है। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना 2 नंबर, आगरा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण के गलियारे पर स्थित जो शहर है वो आगरा है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ कूट दे दिया और एक तरफ आपको सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो उदयपुर का जो संबंध है वो सीसा जस्ता से, भाई उदयपुर का जो संबंध है वो किससे, सीसा जस्ता से हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। नागौर का जो संबंध है वो सफ़ेद सीमेंट से है, भाई गोटर नागौर वाला है ना, याद आपको, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। और भीलवाड़ा का जो संबंध है वो वस्त्र उद्योग से, क्योंकि इसको टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, ठीक है। अब बचा रसायन का जो संबंध है वो किससे है, कोटा से, क्योंकि गड़े पान वगैरह जो उर्वरक बनाए जाते हैं वो कोटा के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना 64 का, मैंने मैच कर दिया, बिल्कुल आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना आपको। तो 65 जो है इसको अपन सुमेलित कर ही देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ नदी और एक तरफ सहायक नदी आपको दी हुई है, ठीक है, तो इसको सुमेलित करते हैं। देखो, गोदावरी नदी का जो संबंध है वो है अपनी पैनगंगा से, ठीक है। गोदावरी नदी का जो संबंध है वो पैनगंगा से है, ठीक है। उसके बाद महानदी का जो संबंध है वो शिवनाथ नदी से है। कौन सी नदी से है भाई, शिवनाथ नदी से, ठीक है। इसके बाद दामोदर का जो संबंध है वो बाराकर से है, बाराकर। दामोदर की जो सहायक नदी है वो बाराकर है, और कावेरी की जो सहायक नदी है वो भवानी है। कावेरी की जो सहायक नदी है वो भवानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 66 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल सीधे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। बाक्साइट लो दरगाह, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि बाक्साइट का जो उत्पादन होता है वो लोहर दरगाह में होता है, ठीक है, लोहर दरगाह में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना 67, ये राजस्थान जीके का है, ये एक राजस्थान जीके का क्वेश्चन आ गया। मांडो की पाल, फेल्सपार, तलवाड़ा, सीसा जस्ता, खेरवाड़ा, एबस्टोस और ऋषभदेव अब्रक। तो इसने बताना कि कौन सा सही सुमेलित है।
तो इसका जो सही सुमेलित इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि भाई खेरवाड़ा के अंदर एबेस्टोस मिलता है, ठीक है। एबेस्टोस जो मिलता है खेरवाड़ा के अंदर मिलता है, ठीक है। और ये खेरवाड़ा जो पड़ता है उदयपुर के अंदर पड़ता है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर देखो 4 में लिखा हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो गुजरेगा वो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा भाई? अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69, एक तरफ आपको सौर ऊर्जा दी हुई है, एक तरफ आपको स्थान दिया हुआ, ठीक है, और इसको आपको सही सुमेलित करना है। तो एक तरफ सूची है, एक तरफ आपको सेकंड सूची दी हुई है, तो इसको सही सुमेलित करना है। तो देखो पावागढ़ जो है, पावागढ़ का जो संबंध है वो अपने सौर ऊर्जा से है, ठीक है। पावागढ़ का जो संबंध हो गया सौर ऊर्जा से हो गया, ठीक है। और तात पाने का जो संबंध हो गया अपने भूतापीय ऊर्जा से हो गया, भूतापीय ऊर्जा से, ठीक है, ये लो। और मुबदल, मुबदल का जो संबंध है वो पवन ऊर्जा से, 1 नंबर हो जाएगा। काकरा पार्क जो कि परमाणु ऊर्जा, आप सभी जानते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो सही आंसर होने वाला है, देख लो 2 4 1 2 3 1 4 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा 2 3 1 4, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार देख ले। एकांगुआ, मेनसेटा, गिब्सन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट के पास सेरेनगेटी मैदान। तो देखो इसके अंदर जो है आपको मैच करना है, एक तरफ तो आपको महाद्वीप देगी, एक तरफ आपको स्थलाकृति दे दी, तो इसको अपन सही सुमेलित करते हैं, ठीक है। देखो एकांक गुहा का जो संबंध है, अपन देखते हैं एकांक गुहा, एकांक गुहा का जो संबंध है वो किससे? एकांक गुहा का संबंध वो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। फिर मेसेटा का देखते हैं, मेसेटा का जो संबंध है आपका, मेसेटा, मेसेटा का जो संबंध है वो यूरोप से है भाई। मेसेटा का संबंध किससे है? यूरोप से। मेसेटा का जो संबंध है वो यूरोप से, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ। गिब्सन डेजर्ट का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। गिब्सन डेजर्ट का पड़ता है। और सेरन गेटी का जो मैदान है, सेरन गेटिन का जो मैदान है वो पड़ता है अफ्रीका के अंदर। सेरन गेटी का जो मैदान है वो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा होगा, वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या था? तो 71 के अनुसार जो भारत का स्थान था 139। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत का जो स्थान है कुल देशों में 139, यानी बहुत पीछे है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो गैस और जलापूर्ति, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 और 22 राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का जो प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है वो आपको बताना है, यानी विद्युत पर कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा वो आपको बताना है। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, 14.32% व्यय है जो विद्युत पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सॉरी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बाजार मूल्य के सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी मूल्यह्रास, ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के सवाल है। 75, निम्न में से कौन सा बजट भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2017 और 18 में, 2017-18 के अंदर जो रेल बजट था वो भारत के केंद्रीय बजट के साथ शामिल कर लिया गया था। पहले रेल बजट अलग से आता था और केंद्रीय बजट अलग से आता था, लेकिन 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? 76, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है 76 का, ठीक है। जो कौन सा कथन गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है अपना। इस योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास, भाई यही गलत है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर एक ही गलत है, बाकी सब सही है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र राज्य 60 और 40 का रेशियो बिल्कुल सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पर है, बिल्कुल सही है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान कर दिया गया है, किया गया है, तो ये सही है, ठीक है। अपना फर्स्ट वाला जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ये भी इकोनॉमिक्स है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ होता है, तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 40%। 40% हिस्सा राजस्थान सरकार का है और 60% जो है केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो 79 का जो सही आंसर होगा अपना 63 होगा, ठीक है। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग सूचकांक के अंदर भारत का जो रैंक था वो 63 था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है, तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, आयोजना विभाग। आयोजना विभाग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई, तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी, तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जोधपुर के अंदर होगी। कौन से में भी, फिनटेक जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना जोधपुर जिले में होगी। ये राजस्थान का सवाल अपना करंट से लिया गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की अटल भूजल स्कीम की सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर विश्व बैंक, ठीक है। कौन सी संस्था पे, विश्व बैंक। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मरु त्रिकोण में जो है बाड़मेर नहीं आता, ठीक है। उसमें जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आता है। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर मरु त्रिकोण में आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी रही, भारत और आपको राजस्थान की बताना। तो इसमें पीछे वाला ऑप्शन में देखो, अगर राजस्थान की सहभागिता दर आप जैसे मेरे को याद है 43.6 थी, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ गए आप, क्योंकि कहीं भी 43.6 और लिख ही नहीं रहा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल राइट आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है, तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना 1 नंबर होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी, तो 87 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 बिल्कुल राइट आंसर होगा आपको। अग्रिम अनुमानक अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 88 का 3 नंबर होगा, 72,297, 72,297, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी में स्वास्थ्य बीमा की स्थिति प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है, तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 4.5 लाख, ठीक है। कितने में, 4.5 लाख। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न में से जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, तो 90 का जो सही आंसर हो झालावाड़, बारा, कोटा। परवन सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो झालावाड़, बारा, कोटा, झालावाड़, बारा, कोटा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी एग्जाम में पक्का ही बनेगा, तो आप इसे अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के सवाल में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है।
हाँ, राजस्थान का राज्य पुष्प 92 देखते तो राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो आप सभी जानते हो रोहिड़ा। तब देखो कितना इजी सवाल पूछा गया था, ये आर एस प्री का पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, और कितना इजी सवाल था। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 97, कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ जो एक किस्म है वो मुर्गे मुर्गे की किस्म, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कड़कनाथ जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कड़कनाथ योजना का प्रारंभ भी बांसवाड़ा में। फिर ये आपके साइंस हो गई। फिर हाँ, ये आ गए जैसे 99, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का है, तो इसे जोधपुर के अंदर स्थित। 99 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, चलो आगे चलते हैं अपन। ये आ जाओ। फिर ये आगे भूगोल का क्वेश्चन राजस्थान जी के का। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 2 नंबर होगा, जोधपुर के अंदर। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम जोधपुर में, सबसे कम न्यून क्षेत्रफल जो है वो घना जंगल सबसे कम जो है वो जोधपुर के अंदर है। इसके बाद आगे आ जाओ। ये साइंस का होगा, ये 105 राजस्थान जीके का। राजस्थान में सौर वेधशाला का स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला जो है देखो उदयपुर में भी है और जयपुर में भी है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। इस क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आरपीएससी, और ये पहले भी बना था, पहले भी डिलीट हुआ था, और अभी इसमें आया था, इसमें भी डिलीट हो गया। अगला क्वेश्चन 106 की ओर चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का आदर्श वाक्य कौन सा है। तो इसका सही जो वाक्य बलस्य मूल विज्ञानम। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर साइंस आ गया आपकी, ये साइंस आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ये साइंस आ गई, ये साइंस आ गई, ये आपके मैथ्स आ गए, रीजनिंग आ गई, ठीक है। ये आप देख लेना। यहाँ से आ जाओ। तो 131 मार्च 2021 में भारत ने निम्नांकित किस देश के साथ आपदा प्रबंधन और सहनीयता समन क्षेत्र में समझौता ज्ञापन एएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये भारत के करंट अफेयर से लिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ किया था। किसके साथ किया था, बांग्लादेश। नेक्स्ट ये राजस्थान का आ गया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सम्मान समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था। तो 132 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर होगा, कौन सा, अवनी लेखेरा, ठीक है, अवनी लेखेरा। 132 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अवनी लेखेरा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया। तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा CNR राव को दिया गया। एनी अवार्ड किसे दिया गया, CN राव को दिया गया। इटली के किस देश को हराकर UEFA यूरो यानी 2020 फाइनल जीता था। तो ये जो करंट अफेयर का सवाल है, इसका सही आंसर जो है वो इंग्लैंड है भाई। कौन सा है, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से मैराथन वॉर लीडरशिप इन द कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 135 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल जैफरी सैलोसर। जैफरी सैलोसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये अपने राजस्थान जीके का आ गया, कला संस्कृति से आ गया, ठीक है। लेखक पूछा, पुस्तक संस्कृति सनातन दीट के लेखक कौन है। तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा वो शंकरदान सामोर। संस्कृति सनातन दीट के जो लेखक है वो शंकरदान सामोर है। कौन है, शंकरदान सामोर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था। तो राजस्थान में जो जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश जो लागू हुआ था 137 का 2 यानी 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था से लिया गया, ये आप क्वेश्चन देख लेना कैसा है। फिर अपन राजस्थान के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला है, ये भी भारत का ही, चलो देख लेते हैं करंट का। निम्न में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2021 यानी 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे, दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 139 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 A और D, ठीक है।
रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर मेडल जीता था और मीराबाई चानू ने भी सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, दोनों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का जो नाम है वो माई बुक लो ऐप। कौन सा ऐप है भाई? माई बुक लो ऐप। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 141 निर्यातक बनने पे के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनों को परिवर्तित किया गया है। किसके द्वारा? तो 141 का जो सही आंसर हो जाएगा वो रिको द्वारा, यानी उद्योग विभाग राजस्थान सरकार है रिको द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 तियानवेन फर्स्ट क्या? तो 142 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चीन का अंतरिक्ष यान है भाई, चीन का अंतरिक्ष यान है तियानवेन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की एक तरफ खिलाड़ी दिए हुए और एक तरफ आपको खेल दिया हुआ, उसको सम्मिलित करना है। तो 143 देखते अपन। भाविना पटेल का जो संबंध है वो टेबल टेनिस है। किसका संबंध भी? भाविना पटेल का जो संबंध है वो टेबल टेनिस है। और निषाद कुमार का जो संबंध है ऊंची कूद से हो गया। ठीक है, देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक से हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी बचा कौन? हरविंदर सिंह का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तीरंदाजी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो आपके सामने लिखा हुआ, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? तो 144 का जो सही आंसर होने वाला वो बिल्कुल 1 नंबर होगा। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला और मंजू सफी कुलकर्णी, यानी सारे ही जो ये लोग हैं इन सब ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर अपना स्थान बनाया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 मार्च 2021 में हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो 145 का जो सही आंसर हो जाएगा FAO और WEP दोनों के द्वारा साझा रूप से ये जारी की जाती है। FAO और WEP के द्वारा साझा रूप से ये प्रदर्शित की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नजीब मिकाती कौन है? तो नजीब मिकाती जो है वो लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है भाई, नजीब मिकाती जो है लेबनान के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 147 का भालूजी जयपुर से किया था। कहाँ से किया था? भालूजी जयपुर से। ये सवाल अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नाबी एमजी क्या है? तो 148 का जो सही आंसर हो जाएगा वो गेहूं की एक किस्म है भाई। नाबी एमजी क्या है? गेहूं की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 149 धोलावीरा गुजरात में हाल ही में खबरों में क्यों रहा था? क्योंकि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धोलावीरा गुजरात जो कि एक हड़प्पा सभ्यता के स्थल से शामिल कर लिया गया था, इसीलिए ये खबरों में रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो 18 अगस्त 2021 को जो मंजूरी दी गई थी वो कौन सा था भाई? वो 105वां था। कौन सा था? 105वां संविधान संशोधन जिसको मंजूरी दे दी गई थी 18 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो ये आज के जो थे बाकी बचे हुए पेपर के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। तो आप इसमें से जो राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जरूर देख ले। इंडिया लेवल का जिसका एग्जाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन है ना वापस रिपीट होता है। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की, इसके अलावा जैसे SI वगैरह की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हो, LDC की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, पटवारी की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये सेशन। ठीक है, तो इस सेशन को आप अपने मित्रों से शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी।